हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें पढ़ेंगे हम मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। तो अभी तक के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं सर आपको एंड मैम आपको? आई होप आप फॉलो कर रहे होगे। तो आप लोग के लिए भाई आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये सब थ्योरी बहुत अच्छी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट प्रॉपर नॉलेज आएगी क्वेश्चंस की मदद से, राइट? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट करें। हम लोग 24 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 24 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रक्षिता का भी टेलीग्राम चैनल, मेरा भी टेलीग्राम चैनल वो है प्रेजेंट है। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो दोनों के, ठीक है? रक्षिता और मेरा सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो 24 जून से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक एक करके उठाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बट उससे पहले ये वन शॉट वीडियो देख के आइएगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए हम बात क्या करें, क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं भाई मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में। क्या होता है भाई मोशन इन वन डायमेंशन? का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशन? इसको बोलते हैं यार मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोले तो, स्ट्रेट लाइन बोले तो एक्चुअली हमारे साथ एक दिक्कत होती है, हमको लगता है स्ट्रेट लाइन होती है ये, और ये क्या होती है? स्लांट लाइन। अरे नहीं नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। जो लाइन कर्वी नहीं होती है, जो लाइन बिल्कुल सीधा, मतलब सीधा इन द सेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं, सीधा मतलब कोई बेंड्स ना हो, कोई कर्व ना हो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो मतलब पाथ अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन समझ में आया क्या स्ट्रेट लाइन का मतलब है? ये भी स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये सारा मोशन क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके सर, इतना समझ में आता है कि अगर कोई पाथ ऐसे चल रहा है, अगर बॉडी ऐसे चल रही है, इज दिस अ मोशन इन 1D? इट इज नॉट अ मोशन इन 1D। ये मोशन इन 1D नहीं है, और नीचे व्हाइट वाले मोशन इन 1D है। इतना क्लियर होता है? ओके। अब यार थोड़ा सा मैथमेटिकली बताते हैं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि सर मोशन इन 1D आता कब है, मोशन इन 1D आता कब है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिख लीजिए कहीं, अभी बात पता चलेगी। मोशन इन 1D तब आता है जब हमारी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। मतलब अगर वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलेरेशन ऐसे, मोशन इन 1D होगा। वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलेरेशन ऐसे, मोशन 1D होगा। वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलेरेशन ऐसे नहीं होगा। एंगल नहीं बनना चाहिए। एंगल मतलब या तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, तब मोशन हमारा 1D में होगा, वरना नहीं होगा। वरना मोशन इन 2D हो जाएगा, वरना मोशन इन 2D हो जाएगा। सर मोशन इन 3D कब होता है? कोर्स में है नहीं, ठीक है? मोशन 1D, मोशन इन 2D है। मोशन 1D कब होता है? जब 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब या तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, तभी 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 हमारा मोशन वन डायमेंशन में होगा, वरना नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर होती है, ठीक है? ओके, मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो एक एक्सेलेरेशन ऐसे लग रहा है, एक्सेलेरेशन ऐसे लग रहा है, और वेलोसिटी ऐसी है, वेलोसिटी ऐसी है। तो ये 1D है कि 2D? 1D है कि 2D? आंसर इज 2D है। क्यों 2D है? क्योंकि जी, अच्छा जी मत सोचो, अभी जी मत सोचो, एक्सेलेरेशन नीचे है, ठीक है? एक्सेलेरेशन नीचे। तो देखो ये 2D कैसे है? क्योंकि एंगल आ रहा है, क्योंकि एंगल आ रहा है। ये एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, ये कुछ और है। तो ये क्या है? मोशन इन 2D। अब बात करते हैं भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सी चीज है। डिस्टेंस आपको पता है भाई स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट? डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है एंड डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ, एंड डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ मतलब लेंथ, जो पाथ की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट मतलब अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो, वो पॉइंट होता है, वो लाइन होती है डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेंथ होगा, लेट से अगर ये 5 मीटर है तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट? और डिस्टेंस क्या है भाई? जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, जो एक्चुअल रास्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर मोशन में देखिए, एक सर्कुलर मोशन में देखिए क्या होगा। सर्कुलर मोशन में देखिए, या मान लीजिए ए से चले, 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 घूमे घूमे फिर के वापस ए में आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपकी सेम है। आप घूम के वापस लौट के बुद्धू घर को आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। डिस्टेंस क्या होगा? अगर रेडियस r है, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 2πr। 2πr मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। 2πr विल बी द
2 pi r will be the distance, ठीक है, 2 pi r will be the distance. All right. अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यार. ये क्वेश्चन ट्राई करके देखिए. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस 0 होगा कि नॉट 0 होगा, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है? आंसर है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, मान लो ये आप हो, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो उसका डिस्टेंस भी नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ. लेकिन ऑब्जेक्ट चला और घूम के वापस अपनी पोजीशन पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस, अगर चल के वापस घूम के मैं चला गया मार्स में, चला गया मार्स से होके वापस इधर बैठ गया, तो मेरा डिस्टेंस जो कवर होगा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, बातें हमारे लिए आसान थी. अब आता है यार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की. अब आती है बात एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की. लेकिन सर स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? सर स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? अरे स्पीड हमने पढ़ा है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो मतलब वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई. क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को बताओ जरा, अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो उसके अंदर एवरेज वेलोसिटी होगी क्या? एवरेज वेलोसिटी या फिर अभी एवरेज वेलोसिटी नहीं पढ़ रहे, वेलोसिटी होगी क्या? वेलोसिटी तो 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? चलो अब बात करते हैं सर एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो यार, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मान लो पूरी जो जर्नी हुई है, मान लो यहां से मैं कहां गया, कहां जाऊं, मुझे स्पेस बनाने का मन कर रहा है. आज मैं जाता हूं मार्स से फिर मून से बैक टू अर्थ. तो पूरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होगी एवरेज स्पीड. वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. लेकिन यार टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट अपने आप में डिस्प्लेसमेंट ही होता है, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही पॉइंट को तो कंसीडर करता है. देखो डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैं यहां से मार्स गया, मार्स से मून गया, मून से वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से 2 ही पॉइंट कंसीडर करता है, स्टार्टिंग फाइनल और उनके बीच का डिस्टेंस, स्टार्टिंग फाइनल. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसी कोई चीज होती नहीं है. तो एवरेज वेलोसिटी कहूं या वेलोसिटी कहूं, एक ही चीज होती है. ठीक है, अगर मैं सिंपल, वैसे आपको कभी वेलोसिटी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ. या तो एवरेज वेलोसिटी पूछेगा या फिर इंस्टेंटेनियस पूछेगा. इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे अभी, लेकिन आपसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा वेलोसिटी बता दो, पूछेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ. तो आराम से स्पेसिफाई करेगा, ठीक है. या तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आएगी या तो आपके पास इंस्टेंटेनियस आएगी. और अगर बाई चांस सिर्फ वेलोसिटी आ गई, मतलब वो एवरेज वेलोसिटी है. ठीक है, टेंशन मत लेना. लेकिन वो आना ही नहीं है, या तो एवरेज पूछेगा या तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू इतना, वो अभी बात करेंगे. ठीक है, या तो इंस्टेंटेनियस या तो एवरेज, अभी एवरेज पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब मानते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, और बोल रहा है कि इसने क्या किया 2 पार्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से आप मान लो आप झोपड़पट्टी में रहते हो, ठीक है, लेकिन नहीं रहोगे एक दिन, अभी भी नहीं रहते हैं सर. ठीक है, आप अपने झोपड़पट्टी से मैं अपने मिलेंगे, वरना यार ऑफेंड हो जाते हैं, और स्कूल गए. ठीक है, स्कूल बना, ये स्कूल है हमारा, ये बैटरी लग रहा है स्कूल तो. ठीक है ठीक है, तो हम हट से अपने घर से स्कूल गए, तो हमने देखा हम 30 मिनट्स के लिए हमारी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए हमारी वेलोसिटी थी लेट्स से 50 मीटर पर सेकेंड. बाद में पता चला यार स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, तो तेजी में दौड़ा दी. तो मतलब इसका मतलब होता है इक्वल टाइम इंटरवल, इसको बोलते हैं इक्वल टाइम इंटरवल.
मतलब पहले हाफ में आपने देखा, पहले हाफ टाइम में देखा 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे हाफ टाइम में आपने देखा 50 मीटर पर सेकंड। तो पूछता है एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड एक ही फॉर्मूला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी पता क्या होगी? फॉर्मूला आपके सामने, वो होगा v1 प्लस v2/2। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 20 प्लस 50/2 दैट इज 35, ठीक है, तो दैट इज 35। नेक्स्ट केस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल आप फिर से अपने घर, आप अपनी हट से आप वापस स्कूल गए, ठीक है, आप अपनी हट से स्कूल गए, लेकिन इस बार आपने घड़ी देख के नहीं गए। मान लो यहाँ पे एक समोसे की दुकान है, यहाँ पे एक बढ़िया से समोसे की दुकान है, और समोसे की दुकान एग्जैक्टली बीच में है, इन दोनों के, ठीक, एग्जैक्टली इनके बीच में। तो आपने ये देखा कि जब आपने क्या किया, पहले 10 मीटर ट्रैवल किया, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से। अब अगला 10 मीटर जब आपने देखा कि यार ये तो समोसे की दुकान आ गई, अभी आधा रास्ता बाकी है, तेज करके लेट्स से आपने 40 मीटर पर सेकंड कर दिया। इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, कि इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, पहला 10 मीटर ये, दूसरा 10 मीटर ये। तो एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वो है 2/1/v1 प्लस 1/v2। सर इसका डेरिवेशन करने मत जाओ अभी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अभी ये वन शॉट वीडियो है, इसको याद करना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। 2/1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है, 2/1/v1 प्लस 1/v2। ये फॉर्मूला एज इट इज याद करिए। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी चीज बता देता हूं। देखो, जब भी आप ऐसा करते हो, जब भी आप ऐसा सम करते हो, जब भी आप ऐसा सम बोलते हो, इसको बोलते हैं एएम, अरिथमेटिक मीन। ये वाला जो आप एवरेज, जब आप ऐसे एवरेज लेते हो, उसको बोलते हैं एएम, अरिथमेटिक मीन। आपने एवरेज ऐसे लिया, और जब आप इस फॉर्मूले से एवरेज लेते हो, 2/1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस v2, इसको बोलते हैं एचएम, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन लेना। ये बस वर्ड्स है, आसानी रहता है कि डायरेक्टली याद हो जाता है। तो एवरेज, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में, तो आप एचएम लेंगे, एचएम कैसे लेते हैं भैया? दो क्वांटिटीज थी, 2/1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस v2, मतलब 2/, इस क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? 2/1 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 40, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 40 प्लस 20/80, 20 इंटू 80, करो मेरे साथ, करो मेरे साथ। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 कैंसिल, 2 3 जा 8/3, 8/3 इज द आंसर, 8/3 इज द आंसर। तो मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? 8/3 हो गई। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है। अगर इसको जनरलाइज वे में लिख दे, हम लोग लिख दें, तो इक्वल इंटरवल में फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 से लेके vn/n, और इक्वल डिस्टेंस इंटरवल क्या होगा? n/1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस v2 प्लस 1 प्लस v3। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे 3 हिस्सों में बांट देता, पहला 10 मीटर, दूसरा 10 मीटर, तीसरा 10 मीटर, v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी, तो v एवरेज क्या होगा? वो होगा 3/1 प्लस v1 प्लस 1 प्लस v2 प्लस 1 प्लस v3। इसको बोलते हैं एचएम, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन लेना, ठीक है, क्लियर, बढ़िया, समझ में आता है? क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन करवाएं? क्वेश्चन कर लोगे? आओ क्वेश्चन करो, चलो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, मैं आंसर बता दूंगा, अभी के अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आराम से ट्राई करिए, ठीक है, आराम से ट्राई करिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। जब भी पार्टिकल ना एक लाइन में मूव करता है, और सिर्फ एक डायरेक्शन में, पार्टिकल जब एक लाइन में और एक ही डायरेक्शन मूव करे, तो उसका हमेशा याद रखना स्पीड और वेलोसिटी सेम रहती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, एक ही बात होती है। कब 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 होती है? क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला जब पार्टिकल एक डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन एंड वन डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में और एक डायरेक्शन, वापस नहीं आ रहा, वापस आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन एंड वन डायरेक्शन, अगर ये नॉर्थ और ईस्ट
ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अगर ये ईस्ट में जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है, तो ये ईस्ट में ही जाता रहे, ऐसे केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम ही रहती है। अगर ऐसे पलटी खा जाएगा तब दिक्कतें हो जाएंगी, तब फिर अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी। समझ में आती है मेरी बात? इसे कहीं लिख लेना, स्ट्रेट लाइन प्लस वन डायरेक्शन, तब आपका स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब इक्वल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी होगा। करो ये क्वेश्चन, करो, चलो क्वेश्चन करिए, आराम से क्वेश्चन करिए, आराम से क्वेश्चन करिए, पॉज करिए फिर देखिए, पॉज करिए फिर देखिए, ठीक है। मैं आंसर डायरेक्टली बता दूंगा, मुझे आंसर याद तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसे देख के बता सकते हैं। चलो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। करते जा रहे हो मेरे साथ कि नहीं करते जा रहे हो यार? ओके, अब बात करते हैं यार, अच्छा सर ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है सर, थोड़ा सा बता दो। अरे क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है यार। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एट प्रेजेंट की स्पीड या एट प्रेजेंट की वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी मतलब आज की एट प्रेजेंट स्पीड क्या है, एट प्रेजेंट स्पीड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दिन का मुझे 100 रुपए मिलता है, कभी मुझे 200 रुपए मिला, कभी 100 रुपए मिला, 50 रुपए मिला, फिर 60 रुपीज मिले, मान लो आज 70 रुपीज मिले, तो मेरी इंस्टेंटेनियस सैलरी क्या है? 70 रुपीज, क्योंकि मेरे को आज मिला, वो अभी मैं 70 रुपए मिले, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस सैलरी 70 रुपीज। बट व्हाट इज माई एवरेज सैलरी? मेरी एवरेज सैलरी क्या है भाई? इनका एवरेज लोगे तो आप देखोगे अच्छा पिछले 6 महीनों में कितना सैलरी आया और टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज सैलरी इनका एवरेज जो आ गया। आप इनको एवरेज आउट करके देख लोगे, लेट से एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से इसका एवरेज लेट से मान के आ गया, लेट से आ गया कि भाई इसका आगे 120, लेट से आगे 120, लेट से एग्जांपल ले रहा हूं, तो मेरी एवरेज सैलरी 120 है, बट इंस्टेंटेनियस सैलरी अभी की सैलरी क्या है? 70। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अभी की स्पीड, अभी की वेलोसिटी। जैसे आप गाड़ी में स्पीडोमीटर देखते हो, गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, तो वो क्या बताता है? वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। जो स्पीडोमीटर होता है वो ये थोड़ी देखता है कि हाँ आप कहां से चलते आ रहे हो, कहां से कितनी दूर। स्पीडोमीटर दिखाता है कि भाई अभी तेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तभी तो आप डर जाते हो कि भाई अभी 70 मत चला, 70 मत चला, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब उस टाइम पे आप 70 चला रहे हो। एवरेज बताता तो पता नहीं, आप चला रहे हो 90, एवरेज आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, धड़ाम से एक्सीडेंट ही हो गया, है ना। तो हमारा स्पीडोमीटर क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि अभी कितनी तेज है, तेज स्पीड। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए यार, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आता है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यार इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जी आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। व्हेन एक्सेलरेशन, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड कब है? वैलिड कब है? जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत बार सुनोगे तुम जिंदगी में अपने, यूनिफॉर्म। ये वर्ड बहुत बार सुनोगे, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस तब वैलिड होती है जब आपका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अरे कांस्टेंट मतलब जैसे एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। a इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा, बट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर होती है मेरी बात? क्लियर होती है मेरी बात? तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको एज इट इज याद करने, एज इट इज याद करने, ठीक है। इसको अब देखो यार, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ये कुछ चीजें लिखी है मैंने, वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म करके कुछ लिखा है। ये क्या है? ये क्या बला है? ये क्या बला है? ये क्या बला है यार? देखो यार ये क्या बला है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये बताना चाहता हूं कि भाई ये v जो है ना, ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। s क्या है? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है दोस्त। s डिस्टेंस नहीं है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन में चले तो ये डिस्टेंस है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन, मैं एग्जांपल देता हूं, चलो भाई एग्जांपल से अपन समझते हैं, एग्जांपल से अपन समझते हैं। ओहो गर्मी लग रही है यार, हाय गर्मी, इतना हॉट हूं क्या मैं यार, खुद को ही गर्मी दे रहा हूं। वाह, एनर्जी की वायलेशन। चलो यार एसी चला देते हैं यार, चलो अभी चलाते हैं, रुक जाओ, पहले पढ़ ले।
ओके तो हम लोग क्या बात कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिकल लेट से ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर बी से ए आया, ए से बी गया, फिर बी से ए आया। अब देखिए इस केस में मान लो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए था, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाया लेट से, ये लगाया, ठीक है। एक्सेलेरेशन लेट से एक्सेलेरेशन था, एक्सेलेरेशन जो भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था, एक्सेलेरेशन था 5 मीटर पर सेकंड लेट से मान लिया, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे एस पता क्या पुट होगा, जीरो पुट होगा। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे एस जीरो पुट होगा, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट होता है एस, डिस्टेंस नहीं होता। ये रीजन है इसके वेक्टर फॉर्म होने का, ये रीजन है इसके वेक्टर फॉर्म में होने का, ठीक है। समझ में आती है मेरी बात, समझ में आती है मेरी बात, ठीक है। और ये तीसरा क्या है, स्केलर फॉर्म। तीसरा क्या है, स्केलर फॉर्म। तीसरा क्या है, स्केलर फॉर्म। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इसको स्केलर फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसको स्केलर फॉर्म क्यों बोलते हैं यार, इसको स्केलर फॉर्म बोलने का रीजन बस इतना होता है कि ये वेलोसिटी होती है, ये होती वेलोसिटी है, ये होती वेलोसिटी है, बट यहाँ पे ना ये होती भले वेलोसिटी है, लेकिन ये वीस का जो फॉर्मूला होता है इसका एक्चुअली ये थोड़ा सा ये डिटेल में जा रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, स्केलर फॉर्म की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंस थी बता दी कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, वो बता दिया, ये तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, v डॉट v इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s। तो ये डॉट प्रोडक्ट्स है, तो आपको पता होगा, हमें वेक्टर्स में भी हमने पढ़ा था, वेक्टर्स हमने पढ़ा था कि v डॉट v मतलब होता है मॉड v स्क्वायर। तो बस ये इसी का मतलब यही है, इस पे मत फोकस करो, इस पे इतना मत फोकस करो, बस माइंड में रख लो कि हाँ ये स्केलर फॉर्म होता है। कैसे होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट लेके आता है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक वैल्यू देता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर नहीं देता, डॉट प्रोडक्ट कभी वेक्टर नहीं देता। तो इसका यूज नहीं होगा, इसका कहीं यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज जरूर है कि एस क्या है आपका, एस क्या है आपका, एक डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है जो मैं बता रहा हूं। ओके चलो अब मैं ना एक क्वेश्चन करवाता हूं आपसे क्वेश्चन करवाता हूं। ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है, ये क्वेश्चन करिए, चलिए ये क्वेश्चन करके देखिए, ये क्वेश्चन करके देखिए। अ कार एट रेस्ट एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली to a speed of 144 km per hour in 20 seconds. It covers a distance of, ये पूछा गया भाई, ये पूछा गया भाई, ये पूछा गया। ओहो हो भाई, ये एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब समझ रहे हो, मतलब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, यार तो सही जो डिस्टेंस लिखा है यार, इक्वेशन ऑफ मोशन तो डिस्प्लेसमेंट बताती है। जी हाँ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास चॉइस ही नहीं है, यहाँ पर क्या हमको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, यहाँ पे हमको मानना ही पड़ेगा, या हमको मानना ही पड़ेगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। बट सर गिवन थोड़ी है, गिवन थोड़ी कि सेम डायरेक्शन में है, भाई गिवन नहीं है। रीजन ये है कि क्वेश्चन तब आया था जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन तब आया था जब तुम और मैं हम पैदा ही नहीं हुए थे। अब तब तो क्या ही करें, तो मैं टीचर इतने इंटेलिजेंट तो होंगे, इंटेलिजेंट होंगे बट इतना ध्यान थोड़ी देते होंगे कि एक एक चीज ध्यान से दें, तब इतनी कोचिंग भी चलती नहीं होगी। तो ये चीज है, तो 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज है। तो बट हमको मानना ही पड़ेगा, हमको मानना ही पड़ेगा। आप समझ लेना, जब भी कोई पीवाईक्यू गड़बड़ देखे उसकी डेट जरूर देखना, ठीक है। हमको मानना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन में ही है। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू क्या है, जीरो है। कार स्टार्ट्स एट रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ये आया, ये आया, ये आया। लेकिन सर इसमें एक दिक्कत आ रही है यार, एक्सेलेरेशन तो गिवन ही नहीं है, टाइम पता है, एक्सेलेरेशन गिवन ही नहीं है, तो हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आ रहा है ना क्यों दूसरी इक्वेशन यूज करी, समझ में आया क्यों दूसरी यूज करी। मेरे पास एक्सेलेरेशन है ही नहीं, मेरे पास एक्सेलेरेशन है ही नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें। अब अच्छा क्वेश्चन तभी मैंने लिया है, इतना आसान होता तो मैं लेता नहीं। अब देखो यार, अब देखिए, अब डिस्टेंस पूछा है, अब इन्हें पूछा है ये हमारी जो कार है वो एक्सेलेरेट करती है यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। मतलब बी रेस्ट से स्टार्ट किया और 20 सेकंड बाद 144 किलोमीटर बन गई, 144 किलोमीटर बन गई। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 144
किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। जरा एक छोटी सी चीज करते हैं, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन लिख लीजिए, तभी मैंने क्वेश्चन लिया था ताकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। देखो यार, जब भी किलोमीटर पर आवर को जाना हो, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। फैक्टर होता है 18/5, फैक्टर होता है 18/5। अब सुनना मेरी बात, आपको क्या लगता है किलोमीटर पर आवर एक बड़ी क्वांटिटी होती है कि मीटर पर सेकंड? किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा, 1 किलोमीटर, ये बड़ी क्वांटिटी लग रही है। मीटर पर सेकंड छोटी क्वांटिटी है। तो जब भी आप बड़े से छोटा जाते हो, तो आप एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। 5/18 तो छोटा होगा ना। और अगर आप छोटे से बड़ा जाओगे, यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5। 18/5, क्योंकि छोटे से बड़ा गए तो हमें एक बड़ा नंबर चाहिए। बड़े से छोटा जाना है, छोटा नंबर चाहिए। तो 144 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? 144 इंटू 5/18, 5/18। तो ये सॉल्व करके सर कितना आ जाएगा? 18 की टेबल याद है? मुझे तो याद नहीं है। तभी 8 ज़ा 40 मीटर पर सेकेंड। आप क्या आ गया? वेलोसिटी क्या आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। तो सर देखिए, तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं, कि 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 2as। ओ नो, यहां भी एक्सेलरेशन हमारा नहीं है। अभी लिया है क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी ले लेते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या हो गया? 2as। ये आ गया 40 का स्क्वायर 2as। अब अपनी पहली क्वेश्चन क्या थी? 2s क्या था? 80 स्क्वायर। 2s क्या था? 80 स्क्वायर। तो 2s/t² क्या हो गया? a हो गया। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई? यहां का एक्सेलरेशन वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ठीक है? तो हमारा 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2as। अब वैल्यू पुट करें, एक्सेलरेशन a क्या पुट कर रहे हैं? 2s/t², 2s/t², ठीक है? 2s/t² हम पुट कर दे रहे हैं। तो 40 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ताकि दिक्कत ना हो। कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है? इंटू 2s/t² इंटू s, ठीक है? तो आपका 40 स्क्वायर इंटू t² अपॉन 2², ये हो जाएगा आपका s। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? सॉरी, ये हो जाएगा s²। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? खुद कैलकुलेट करिए, मेरा मत देखिए, छुपा दूंगा मैं, मेरा मत देखो प्लीज, मेरा मत देखो, ठीक है? 40 इंटू टाइम 20 अपॉन 2, ठीक है? तो s आ जाएगा 400 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वन शॉट के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपने साइड में ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि जनरली क्या होता है, हमको 2 इक्वेशन ऑफ मोशंस की जरूरत पड़ती है एक क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है कि अच्छा इस क्वेश्चन के लिए ये, इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा बहुत बार होगा कि आप 2 इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज कर रहे होंगे एक ही क्वेश्चन पे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन पे मैं एंड पे आऊंगा, जब आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है? तब आऊंगा एंड पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, ठीक है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, ठीक है? ये टॉपिक होता है अंडर, जो आप पढ़ोगे ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी के अंडर आता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के अंदर आता है। देखो यार, x क्या होता है? देखो, x आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है। टेंशन नहीं लेना, एक ही बात है, टेंशन मत लो, एक ही बात है, ठीक है? एक ही बात है, इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम मान के चलो, ठीक है? सेम मान के चलो, अपने लिए आसानी रहेगी, जेईई मेंस या नीट लेवल में दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो अगर आपको x दे रखा है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको x दे रखा है और आपको वेलोसिटी पूछा जाए तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है? और अगर एक्सेलरेशन गिवन है और पीछे अब वापस जाना है, वेलोसिटी पे जाना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, और वेलोसिटी से फिर से x पे जाना है, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, तब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो x दे रखा है 2t² + t, और पूछूं मैं वेलोसिटी बताओ, और मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी बताओ,
वेलोसिटी पता कैसे पता चलेगी? डिफरेंशिएट करो इसको, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है। हाँ, अगर सर टाइम नहीं दिया तो, अगर सर ये टाइम ना देके 2k² कोई और कांस्टेंट दे दिया तो भैया नहीं देगा, टेंशन नहीं ले दो, टेंशन मत लेना यार, नहीं देगा, ठीक है, नहीं टाइम के फॉर्म में ही देगा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट ही जब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो टाइम के ही तो रिस्पेक्ट में देगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, विद डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन मैंने थोड़ा सा बता दिया था कैसे करना है, यहां पे यूज होगा 40 + 1, तो वेलोसिटी आ गई 40 + 1। एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन क्यों, एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा दोस्त, एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट को तो आप खुद ही सॉल्व करना, 4 आ जाएगा, एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा सर ये कब वैलिड है, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट कब वैलिड है, ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज, चाहे एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका डिफरेंशिएशन सॉरी आपका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ऑफ मोशन में पड़ा था फर्क, इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्क पड़ा था, ये तभी हो सकता है जब हमारा बॉडी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ जा रहा है, तभी ये वैलिड है, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये वैलिड नहीं है। सबके लिए चलता है, सबके लिए चलेगा, सबके लिए चलेगा। ओके ओके ठीक है, तो अब ये चीज आता कैसे, कॉन्सेप्ट आता कैसे, बहुत सिंपल सी चीज है। एक्चुअली वेलोसिटी होती है dx/dt, वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dx/dt, मतलब बेसिकली इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ये होता है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसलिए करते, इसलिए जब वेलोसिटी चाहिए होता है तो हमें x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। जब हमको एक्सेलरेशन चाहिए होता है तब हमको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर हो रही मेरी बात, क्लियर हो रही है, समझ लेना। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन कैसे आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी कहां से आती है, x को डिफरेंशिएट करके। चलिए क्वेश्चन करिएगा, ये क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करके मेरे को आंसर बताइए, ट्राई करिए, क्वेश्चन करिए, आंसर बताइए, ट्राई करिए, क्वेश्चन करिए, आंसर बताइए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे। आपको s दे रखा है, s डिस्प्लेसमेंट है, मैंने बताया s, यहां पे s x ना देके यहां पे s दे दिया, x ना देके s दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। वेलोसिटी पूछा है व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, ओके, अच्छे क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। ds/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा, आराम से डिफरेंशिएट करना, यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं 3t² - 12t + 3, ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी, ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी। लेकिन पूछा है वेलोसिटी बताओ व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, लेकिन कब 0 है एक्सेलरेशन, है कब 0, अरे मेरे को टाइम बताओ, हम पुट करें, आंसर बताएं तुमको, टाइम बताओ, 1 सेकंड 2 सेकंड पुट कर देंगे, बट पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो, बट कब 0 है कब 0, कैसे फाइंड करेंगे हम, एक्सेलरेशन फाइंड करो, चलो आओ एक्सेलरेशन पे आओ, फिर से डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन पे आओ, एक्सेलरेशन क्या होगा 60 - 12, ये आएगा एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन क्या है 60 - 12, आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 60 - 12, तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा, सोचो जरा, एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो, तो 60 - 12 0 कब होगा, जब t आपका हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लेना, t आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स, t आ जाएगा 2 सेकेंड्स। अच्छा अब समझ में आया, समझ में आया क्या, जब t = 2 सेकेंड्स होता है अपना एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और वो पूछ रहा है इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी क्या होगी, पुट t = 2, यहां पे t = 2 पुट कर दो, और मेरे को आंसर कमेंट में करके बताना उसका ऑप्शन क्या है, कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, सर अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 कैसे नहीं है, वेलोसिटी कैसे आ गई है, वेलोसिटी कैसे आ सकती है, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी भी तो 0 होती है। ओहो जालिम दुनिया का कैसे करोगे सामना। मेरे को एक बात बताओ, मान लो आप गाड़ी, कभी स्कूटी कुछ भी चलाया हो, स्कूटी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, कभी जब साइकिल में पैडल मारते हो, साइकिल आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, आप पैडल मारना छोड़ दो, साइकिल रुक जाती है क्या, आप बाइक चला रहे हो,
तेजी में बाइक चला रहे हो, रेस 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 लगाना, रेस समझते हो, ऐसे जो करते हैं, रेस दे रहे हो, छोड़ दी, तुरंत रेस छोड़ दी, बाइक खड़ाक से रुक जाती है क्या? बाइक खड़ाक से रुक जाती है? अगर रुक जाती तो ब्रेक की जिंदगी, ब्रेक का काम ही नहीं होता कभी। अगर एक्सीलरेशन जीरो करके वेलोसिटी तुरंत जीरो हो जाए तब तो जरूरत ही नहीं है ब्रेक की जिंदगी में। आप एक्सेलेटर से पैर हटाओ, गाड़ी तुरंत रुक गई, ऐसा थोड़ी होता है। गाड़ी तो चलती रहती है। जो वेलोसिटी उसके पास, जैसे एक्सेलेरेशन जीरो हुआ, एक्सेलेरेशन का काम क्या होता है इसकी बात करेंगे, अभी बात करेंगे। एक्सेलेरेशन का काम क्या होता है यही बता देते हैं, चलो यही बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्सेलेरेशन का काम होता है या तो वेलोसिटी को इंक्रीज करना, या तो वेलोसिटी को डिक्रीज करना, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, तीनों काम होते हैं। मान लो रेस देते हो, वेलोसिटी बढ़ाते हो तो एक्सेलेरेशन है, ब्रेक मारते हो, वेलोसिटी घटाते हो तो रिटार्डेशन है। और डायरेक्शन चेंज करने का ये हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन नेक्स्ट लेक्चर में, कल पढ़ेंगे। जब एक्सेलेरेशन डायरेक्शन चेंज कर दे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का सिर्फ एक ही काम होता है, डायरेक्शन चेंज करना। ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, जिसका मोटिव क्या है, वी की ऐसे ऐसे मान लो ऐसे चल रहा हूं, ऐसे हो गया। देखो डांस, देख लो मेरा डांस, ओ माय गॉड, वाओ, डांस कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मान लो कि मैं ऐसे डांस कर रहा हूं तो मतलब मेरी कमर पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगा, कर्वी आया, वाओ, फिजिक्स इज एवरीवेयर। तो डांस मूव देखने के लिए थैंक यू। चलो भाई, डांस से याद आया, हम कॉलेज में थे, हमको डांस करना पड़ता था सीनियर के सामने। आप लोग भी करोगे अपने सीनियर के सामने, नाच गाना, पोल डांस करना पड़ता है। मैंने नहीं किया, लकीली आई वॉज नॉट द वन। ठीक है, चलो अब देखो यार, ये चीज आपने क्लियर कर ली कि v होता है dv बाई dx, a होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो फॉर्मूला क्लियर है। एक स्पेशल फॉर्मूला होता है ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, एक स्पेशल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार। adx इज इक्वल टू vdv, ये कहां से आया, adx इज इक्वल टू vdv, मतलब a इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dv बाई dx। ये कहां से आया, इसको याद करिएगा, adx इज इक्वल टू vdv, तो a इज इक्वल टू, ये dx नीचे ले गए तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v dv बाई dx। कैसे आया सर, कैसे आया? बहुत इजी है। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं होता है? आप क्या करो, dx से मल्टीप्लाई करो इधर और dx मल्टीप्लाई करो इधर, तो adx क्या हो गया, dv इंटू dx बाई dt हो गया, है कि नहीं? अब dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो adx इज इक्वल टू vdv, यहां से आ गया। खुद डिराइव करके देखना। ये इंपॉर्टेंट कैसा है आपको, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। कभी कभार वेलोसिटी को ऐसे दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, लेट्स से वेलोसिटी दे दी आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x। हार्ट अटैक आ जाएगा यहाँ पे कि सर ये कैसे। अब आपसे पूछेगा भैया एक्सेलरेशन बताओ एट x इज इक्वल टू लेट्स से 1 मीटर। हालत खराब हो जाएगी। तो आपको समझ ही नहीं आएगा, भैया हम डिफरेंशिएट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते थे, यहां पे तो x आ गया, छोड़ ही दोगे क्वेश्चन। लेकिन छोड़ना नहीं है, रक्षिता सिंह के चैनल पे जो आया है वो क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। लाइक कर दो इस बात पे यार। मैं रक्षिता का वो मांग रहा हूँ यार, पासवर्ड मांग रहा हूँ यार, यूट्यूब का पासवर्ड मांगूंगा, फिर मैं चैनल का नाम ही चेंज कर दूंगा, क्वालिटी स्पीक्स कर दूंगा चैनल का नाम, और क्वालिटी स्पीक्स को रक्षिता सिंह कर दूंगा। फिर कहूंगा रक्षिता यार तेरे सब्सक्राइबर्स घट गए एकदम से, या मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो थोड़े यार, मैं आया हूँ, ये नहीं कि थोड़ा सा फ्री में पढ़ा रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स ही बढ़ा दो यार। ठीक है, पैसे भी नहीं मिलते मेरे को, सारा पैसा चला गया मेरा। ठीक है, पैसे भी नहीं मिलते मेरे को यार, टेंशन ना लो, तो मेरे को सब्सक्राइब कर दें आपके लिए। उसमें बस एक लिए क्या चीज़ है, छोटे मान लो कि एक दो पॉइंट जो उसमें मिस आउट हो जाएंगे, कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैं वहां डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ अपना ये इस पूरे फ्लो को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो भाई,
ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अब देखते हैं भैया, अब देखते हैं हम लोग, ये चीज़ में बात कर ली, अब एक्सेलेरेशन कैसे आएगा। ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, वी डी वी बाई डी एक्स। लेकिन मैं आपको एक रक्षिता की एक तारीफ करना चाहूँगा, रक्षिता की तारीफ करना चाहता हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं ये कोई प्रमोशन किसी चीज़ का नहीं है। रक्षिता कहीं से भी ना मनी माइंडेड नहीं है, ये इसमें लड़की में बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब लीस्ट जो कहते हैं ना, शी कैन अर्न मच मच मोर देन शी कैन बट शी इज नॉट। तो ये जब कोई इंसान उसको कोई बुरा बोलता है ना, क्या ये पैसा लेती है, तब लगता है भाई वो शायद ही इससे कम कोई वो होगा, बट स्टिल ऐसा कर लेते, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना। जब होता है, जब आप पहली बार पर्सनली जब इंसान को जानोगे तो पता चलेगा शिट यार कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है फालतू की। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या होगा, वी डी वी बाई डी एक्स। तो भैया डिफरेंशिएट करो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब वो आ ही रहा है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट करो, कैसे निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 6x प्लस 2। तो भैया v पता चल गया, डी वी बाई डी एक्स पता चल गया, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले होगी। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा मेरा, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 6x प्लस 2। तो बताओ x इज इक्वल टू 1 पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 5 इंटू 8, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 40, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। वाह मोदी जी वाह, बड़े तेजस्वी लोग हैं हम लोग, ठीक है। चलो 5 और 8, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही तेजस्वी लोग हैं हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी, मतलब कहते हैं ना आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लाइन है, ये लाइन आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो तो क्या ही करें, ठीक है। अब बहुत लोग यार आजकल मेरे को मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपका रिप्लाई नहीं कर पाता, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ गए, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। वरना मैं मतलब एक टाइम था मैं सभी के आंसर करता था, सभी के आंसर, मतलब सभी को एक्सेप्ट करता था, कोई टेंशन नहीं। टिंडर पे भी सबको एक्सेप्ट करता था मैं, सबको, किसी को रिजेक्ट नहीं किया आज तक मैंने। बट अभी इतनी भीड़ हो गई है, थोड़ा सा ना बिल्कुल वो हो गया है कि मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी टगमगाने लग गई है, ज़्यादा बात करता हूँ तो बहुत काम रहता है, ठीक है। चलो अगर सुनो, अच्छा फिफ्थ पॉइंट पे आने से पहले मेरे को इस पॉइंट पे आना है, 6 पॉइंट पे आना है, 6 पॉइंट पे आना है, 6 पॉइंट पे आना है। पहले 6 पॉइंट पे आता है, फिर समझाता हूँ। देखो कभी कभार आपसे पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, कभी कभार पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, nth सेकंड मतलब क्या होता है nth सेकंड में यार, इसका मतलब समझाओ। nth सेकंड बोल रहे हो यार, अरे आपने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट खेला तो नहीं देखा ही होगा। भैया ये बताओ क्रिकेट में 10 ओवर में 60 रन हो गए, 10 मान लो 10 ओवर्स में 60 रन हो गए, बट 9th ओवर में लेट से रन हुए 7 रन। ये समझ में आता है आपको, ये समझ में आता है। देखो जब मैं बोलता हूं 10 ओवर्स, जब मैं आपसे बोलता हूं 10 ओवर्स, मतलब ये टोटल 1 से लेके 10 ओवर्स तक, इस पूरे 10 ओवरों में टोटल रन कितने बने। जब मैं बोलता हूं 10th ओवर, 9th ओवर, मतलब उस पर्टिकुलर ओवर में कितने रन बने, समझ में आ रही मेरी बात। जैसे मैं भैया 50 रन का मैच है, 50 ओवर में 300 रन बने, 50 ओवर्स में 300 रन बने। तो क्या ये एक ओवर में बने, क्या ये एक ओवर में बने, नहीं, ये 50 ओवर्स में 300 रन बने। बट हो सकता है 50th आखिरी ओवर, 50th आखिरी 6 बॉलों में लेट से 15 रन पड़े। समझ में आ रही मेरी बात। यही पॉइंट है आपका, यही पॉइंट है आपका nth सेकंड और n सेकंड। मान लो 10th सेकंड और 10 सेकंड में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और 10th सेकंड मतलब 10वें सेकंड पे कहते हैं ना, जैसे कि आप कोई चोरी कर रहा है, ये सर ये जैसे कोई टेररिस्ट है,
ठीक है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है सर, ये टेररिस्ट ग्रुप लेट से 15 दिन से ये सब कर रही थी, बट हमने 16th डे पे इसे पकड़ लिया। मतलब 16 मतलब वो एक है, जैसे 10th सेकेंड मतलब वो पर्टिकुलर सेकेंड, तो 16th डे पे टेररिस्ट को पकड़ लिया, तो मतलब 16th उस पर्टिकुलर डे पे पकड़ा। अब 10 सेकेंड मतलब टोटल 1 से लेके 10 सेकेंड तक। क्लियर होता है? अब मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, पूछा हूं n सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स पूछूं, लेट से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स पूछूं। n सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल क्या फॉर्मूला हो गया? n सेकेंड्स बोल रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स क्या होता है? t क्या होता है? टोटल टाइम। t क्या होता है? टोटल टाइम। तो un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स। लेकिन अगर आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब क्या होता है? समझो बात को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अगर बताओ 9 ओवर्स में अगर रन पड़े 50 और 10 ओवर्स में रन पड़े 56, 9 ओवर तक 50 रन थे और 10वें ओवर के बाद 56 रन हो गए, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि पर्टिकुलरली 10th ओवर में कितने पड़े होंगे? 10th ओवर में कितने पड़े होंगे? सोचो जरा, 10th ओवर में भैया 9 ओवर थे तो 50 रन थे, जब 10वां ओवर खत्म हुआ तो 56 रन हो गए, तो 10वें ओवर में पक्का 6 रन आए होंगे, तभी 56 हो गए पक्का। तो आपने क्या किया? आपने क्या करा? अगर मुझे आपसे पूछना था कि 10th ओवर में रन बताओ, 10th ओवर में रन बताओ, तो आपने क्या करा? अब आपने क्या पूछा कि भाई 10 ओवर के बाद लेट्स से 56 रन थे और 9 ओवर्स के बाद 50 रन थे, तो पक्का 6 रन पड़े होंगे आखिरी ओवर में। आपने क्या किया? 10th ओवर nth भाई उससे रिलेट कर रहा हूं, तो अगर nth सेकेंड में डिस्टेंस पूछे तो आप निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स और इनको माइनस कर दोगे। मतलब कि 5 सेकेंड में 100 मीटर ट्रेवल हो गया और 6 सेकेंड पूरे होते होते 120 मीटर ट्रेवल हो गया। मतलब 6th सेकेंड में 20 मीटर की ट्रैवलिंग हुई है, मतलब 6 सेकेंड में 20 मीटर की ट्रैवलिंग हुई है। क्लियर है? तो ये चीज है, तभी इसका फॉर्मूला आया है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन, आप क्या करो, आप ऐसे करो, जो लिखा हुआ है सामने आपके क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5th पॉइंट पे आते हैं। देखो, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखो यार, जब आपकी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे और उस पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लगे, मतलब अभी रेस्ट पे, अभी ऐसे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सर एक्सेलेरेशन है तो रेस्ट पे कैसे? अरे पहले रेस्ट पे था, पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है कि नहीं, रेस्ट पे था, अब एक्सेलेरेशन लगना स्टार्ट हुआ है, अब एक उस पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लगना स्टार्ट हुआ है, तो वो पूछता है, तो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। देखो कि भाई एक पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है। अब इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अच्छा, ये चीज तो मुझे बताने की जरूरत तो नहीं थी ना कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, ये सब तो ये वन शॉट वीडियो है, तो उसमें हम वैसे ही पढ़ेंगे। चलो, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड और 3rd सेकेंड, बताओ, मतलब रेशियो पूछूं, अगर मैं रेशियो पूछूं 4th सेकेंड और 3rd सेकेंड कितना आएगा, तो आप पहले क्या काम करोगे? पहले 4 सेकेंड निकालोगे, 4th सेकेंड में कितना आया, आप फॉर्मूला लगाओगे ना, SN - 1, फिर 3rd के लिए भी ऐसे ही करोगे, फिर रेशियो निकालोगे, ये तो करोगे आप, है कि नहीं? बट इससे बेटर वे है, इससे बहुत ही खूबसूरत वे है, इससे बहुत ही अच्छा वे, बहुत अच्छा वे इससे, ठीक है, इसे बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा वे। देखिए बहुत प्यारा वे, बहुत ध्यान सुनना क्या लिखा हुआ है। अगर बॉडी रेस्ट से है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज
1:3:5:7, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो भाई, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो जो अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल्स लोगे, लेट से आपने टाइम इंटरवल ले लिया लेट से 1 सेकंड का, मतलब फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x, तो अगले सेकंड में 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है, अगले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगा 3x, 2x नहीं होगा 3x। थर्ड सेकंड में क्या होगा, इसको गैलीलियो लॉ बोलते हैं, होगा 5x। अगले फोर्थ सेकंड में कितना होगा, 7x। जरूरी नहीं है टाइम इंटरवल एक ही सेकंड का हो, बट वो फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मैं पूछूं फर्स्ट 10 सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, लेट से y डिस्टेंस, कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 3y। नेक्स्ट नेट नहीं लिखना था, नेक्स्ट अगले 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड, जैसे बोलूं पहले ओवर में y रन्स, तो अगले ओवर में 3y रन्स, फिर उसके नेक्स्ट उसके अगले थर्ड ओवर मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में, नेक्स्ट तीसरा टाइम इंटरवल में नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 5y। और अगर हमसे पूछ लूं कि टोटल 30 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल हुआ डिस्टेंस, अगर मैं पूछूं कि टोटल 30 सेकेंड्स में, मैं ये नहीं पूछा 10 सेकेंड्स, अब मैं पूछूं ठीक है पहले 10 सेकेंड्स y हुआ, अगले नेक्स्ट 10 सेकेंड्स 3y हुआ, अगले नेक्स्ट हुआ 5y, अब मैं पूछूं पूरे इनके मिला के पूरे 30 सेकेंड में कितना हुआ, दैट इज 9y। ये तो बेसिक है, मैं बता दिया, क्लियर है। तो इस चीज का याद रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए। चलो भैया, ओ हो पीठ की बैंड बज रही मेरी, मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। व्हाट विल बी द रेशियो, बताओ यार, क्वेश्चन करो। चलो इसका आंसर क्या होगा, अभी बता देता हूँ, 7:9। इसका आंसर क्या होगा, 7:9, ठीक है, 7:9 इज द आंसर। बताओ, ये बताओ कैसे करेंगे, आराम से सोचो, यहां पे आंसर बता दे रहा हूं, यहां सोचो, आराम से बता देता हूं। देखो पहला फर्स्ट 5 सेकेंड्स में H1 हुआ, तो नेक्स्ट 5 में तो पक्का 3H1 होगा कि नहीं होगा। अरे यार, फर्स्ट 5 सेकेंड में H1 हुआ, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 3H1 होगा, उसके अगले नेक्स्ट में कितना होगा, 5H1 होगा। और यही गिवन है, और आपको गिवन है, ये गिवन है H2 के बराबर, ये गिवन है H3 के बराबर, तो आप ऐसे निकाल ही सकते हो, है ना। H1 क्या हो जाएगा, H2/3 हो जाएगा, और यहां से निकाल सकते हो H1 क्या हो जाएगा, H3/5 हो जाएगा। ओ हो, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले रखा है, देख लो, एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। पक्का बात करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, दुखी तो नहीं है कोई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफ्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है समझना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक ही बार में समझना, डाउट्स थोड़े से आते हैं, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन कि एक ही बार में तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला ना कुछ चीजें, एक वर्ड याद रखो, ये वर्ड याद रखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और याद रखना, वेलोसिटी जब मैं कांस्टेंट बोलूं मतलब आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। फॉर एग्जांपल सुनना मेरी बात, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्कल में मूव कर रहा हूं, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा हूं, और एक फिक्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है सर, कैसे? अरे इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, देखो जरा। तो जब मैं बोलूं कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। और अगर मैं पूछूं एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, फिर से वही मतलब हुआ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। कल इसके बारे में अच्छे से हम चर्चाएं करेंगे हम अच्छे से। अच्छा,
एक और लाइन आएगी यूनिफॉर्म मोशन, इसको अलग से समझना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट मोशन। हाँ कांस्टेंट मोशन, बात क्लियरिटी नहीं आई ना, याद रखना यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यही बोलते हैं अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल की अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यार, हमने यहाँ कुछ बातें करी थी, स्लोप और एरिया के बारे में बात करी थी, हमने बहुत अच्छे से बात करी थी। देखो यार, क्या आप ये चीज क्लियर कर पा रहे हो, वेलोसिटी होगा स्लोप। लास्ट बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर से कैसे पता चला, कैसे पता चला एक्स और टी ग्राफ का स्लोप ही होगा वेलोसिटी, कैसे पता चला? अरे यार फ्रैक्शन वाला फॉर्म यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, अच्छे से पढ़ाया था, और स्लोप ही वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और मैंने ये बताया था अगर भाई स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली tan थीटा निकाल लेंगे, स्लोप आ जाएगा। और अगर लाइन कर्वी है, कर्वी है तो क्या होगा, तब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस पॉइंट पे चाहिए। कर्वी है तो भैया पूरा पूरा घुमावदार हिस्सा, पूरा घुमावदार रास्ता है, तो हमको बताना पड़ेगा किस पॉइंट पे पूछ रहे हो स्लोप। तो अगर फर्स्ट पॉइंट पे पूछा है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, सेकंड पॉइंट पे करोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर होता है, क्लियर होता है। ओके, तो एक छोटी सी चीज बतानी है, छोटी सी बतानी है। देखो यार, अगर वेलोसिटी ही स्लोप है एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ बोल रहा हूं, अगर वेलोसिटी ही स्लोप एक्सटी ग्राफ में, तो जब स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव। क्लियर है सर? स्लोप पॉजिटिव कब होता है, हैं? अरे इंसान बालक सुनो भैया, स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा एक्यूट होता है। बेसिक मैथ्स में जाइए, घुस जाइए बेसिक मैथ्स में, घुस जाइए बेसिक मैथ्स में। जब थीटा एक्यूट, एक्यूट बोले तो लेस देन 90 डिग्री, तो मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप नेगेटिव कब होगा, स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। बालक बात करिए, बालक और बालिका, ठीक है, बालक और बालिका। चलिए, तो ये चीज याद रखिएगा, आपका स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब आपका थीटा एक्यूट हो। स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। क्वेश्चन दे दूं यार, क्वेश्चन दे दूं, लो भैया क्वेश्चन करो। अब पूछा ये, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज। व्हाई इंस्टेंटेनियस? देखो इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि यार वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। देखो जब भी कर्वी होता है, कर्वी का मतलब ही है कि वेलोसिटी सेम नहीं रह रही है, हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट आ रहा है। स्लोप डिफरेंट आ रहा है मतलब वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है कि नहीं? स्लोप भी तो वेलोसिटी है एक्सटी ग्राफ का, तो स्लोप डिफरेंट आ रहा है हर पॉइंट पे, तो वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, इसलिए बोला इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पॉइंट की वेलोसिटी। इसका आंसर होगा भैया टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। इसका टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, इसका भी कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, इसका कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, इसका कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। आए हाय, सीधी लाइन नहीं बनती मुझसे। चलो, इसका कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये लो देखा, बिल्कुल कंप्यूटर वाला चीज करता हूँ मैं, वाह भाई। चलो भाई बेइज्जती मत करा यार, लाइव है यार, ये लाइव है, रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब डी का क्या, और डी का मान लो कुछ ऐसे मान लिया, मान लो डी कैसे मान लिया, तो तुम देख सकते हो ये इसका एंगल क्या है। एंगल हमेशा किससे लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये तो कम ही है, अरे स्ट्रेट ये होता है 90 डिग्री, ये तो एक्यूट ही एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। ये कैसा है, अरे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है यार, ये ऑलमोस्ट ये टॉप पे रखा हुआ है। देखो मैंने एक बात नहीं पता है तो सुन लेना, जब भी लाइन ऐसे होती है, जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो स्लोप इसका 0 हो जाता है। ये चीज पता है कि नहीं पता? जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, या टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो यहां जब भी आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, पूरी लेट जाती है, मतलब स्लोप 0 हो गया, ठीक है, स्लोप 0 डेड। जैसे इंसान लेट गया ना, इंसान कहता है लेट तो लेट गया, मर गया, तो मतलब स्लोप 0 हो गया। ओके ओके, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, आपका आंसर इसका ई हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं यार, अब बात करते हैं अच्छा ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि यार स्लोप ही तो वेलोसिटी होता है, और स्लोप चेंज होता जा रहा है, कर्वी पॉइंट पे स्लोप चेंज होता रहता है, इस पे स्लोप अलग है, इस पे स्लोप अलग है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी मतलब चेंजिंग वेलोसिटी।
अब जो जो डिस्कशन किया है, जैसा जैसा डिस्कशन किया है, सेम है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सीन। अब वीटी ग्राफ बन गया है। वीटी ग्राफ, जैसे वीटी सर है, तुमसे पूछना, अगर वीटी सर आपका कोई, अगर वीटी सर ऐसे खड़े होंगे ना, अगर तुम वीटी सर का स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीटी ग्राफ है, सेम चीज है यार, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी। तो फिर से यार इसका स्लोप क्या होगा इस बार, इसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्यों है भैया, हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होता जा रहा है, स्लोप डिफरेंट, कर्वी है स्लोप डिफरेंट। तुम खुद सोचो यार, ये मान लो एक रास्ता है, मान लो एक रास्ता है, डोंट यू थिंक यहाँ पे कितनी मुश्किल है चढ़ना, तो यहाँ कितना इजी है, यहाँ और कितना मुश्किल है। तो यहाँ ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप डिफरेंट हो रहा है। फिर से बात करूंगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा। किसका स्लोप भैया, वीटी ग्राफ का, वीटी सर का नहीं, वीटी ग्राफ का। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। स्लोप भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, क्लियर है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, यहां क्लियर करना चाहता हूं। लोगों को लगता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो वो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो वो रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन ऐसे बोलते हैं, बट ऐसा लॉजिक है नहीं, ऐसा नहीं, एक्सेलरेशन ऐसे नहीं बताते, सुनना मेरी बात, ऐसा नहीं होता। देखो, जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, तब होता है, तब इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। आप सिर्फ एक्सेलरेशन से बता नहीं पाओगे, हाँ जनरली ऐसा हो जाता है, जनरली ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकल के आता है, बट हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये भी ना, ये साइन कन्वेंशन है यार। हम क्या मानते हैं, कोई चीज राइट में जा रही है तो पॉजिटिव होती है, कोई चीज ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव होती है। तो मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो अगर वेलोसिटी भी ऐसे और एक्सेलरेशन भी ऐसे, दोनों पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी देखो, अगर फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इधर जा रही है और राइट में जाना चाहता है, एक्सेलेरेटर भी राइट की तरफ दबा हुआ है, एक्सेलेरेटर भी राइट की तरफ दबा हुआ है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन है। अब मान लो ये लेफ्ट जा रही है, वेलोसिटी लेफ्ट जा रही है, मतलब नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट ही है, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट की तरफ है, तभी भी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे वेलोसिटी लेफ्ट में है, एक्सेलरेटर भी लेफ्ट में दबा दिया, वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी अभी बढ़ेगी। तो देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, रिटार्डेशन कहां आया, रिटार्डेशन तब आता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तब आता है, ये होता है रिटार्डेशन, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया है, जनरली देखा गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी होता है, तो होता क्या है ना, ऐसा क्यों हुआ, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तब 99 टाइम्स कोइंसिडेंस से वेलोसिटी पॉजिटिव आती है। तो इसलिए जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, ऐसा कोइंसिडेंस से हो जाता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती है, इसलिए हम इसको बार बार रिटार्डेशन रिटार्डेशन बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, बट अभी इसकी बात करेंगे, अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी ये बात समझ लो, चलो भैया, चलो भैया, एक ये चीज हमें समझ आ गई, एक चीज समझ आ गई। अब देखो यार, अगर मैं पूछूं, अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बट अबव टू ग्राफ्स आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख लो यहाँ पे, बट अबव टू ग्राफ्स आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ये क्या बोल दिया मैंने, ये कैसे हो गया, ये दोनों ग्राफ्स वेरिएबल वेलोसिटी कैसे बता रहे हैं, मेरे पास जादू कैसे, मेरे पास कुछ जादू है, नहीं मेरे पास जादू नहीं है यार, वेलोसिटी दोनों केस में वेलोसिटी वेरिएबल कैसे है, दोनों केस में वेलोसिटी वेरिएबल कैसे है। अरे यार सिंपल, वाई एक्सेस देखना, एक टाइम वेलोसिटी 0 थी, अब बढ़ रही है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ये तो वेरिएबल वेलोसिटी है। तुम देखो पहले 0 थी, अब बढ़ रही है, तो वेरिएबल वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई, जहां भी 0 थी लेकिन अभी भी बढ़ रही है, कुछ अजीब ढंग से बढ़ रही है, अजीब ढंग से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है, बढ़ तो रही है। जैसे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स, आपके नीट में मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, ज्यादा तो आ रहे हैं, कांस्टेंट तो मार्क्स नहीं है ना, बढ़ रहे हैं ना मार्क्स आपके मॉक टेस्ट के, फॉर एग्जांपल बढ़ रहे हैं, तो आई होप बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे ही बढ़े, लेकिन बढ़ तो रहे, दोनों में वेलोसिटीज बढ़ तो रही है, जैसे भी बढ़े, जैसे भी बढ़े, लेकिन बढ़ तो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इनका क्या है, वेरिएबल, तो मतलब दोनों वेरिएबल वेलोसिटीज है,
ओके ओके, एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, वेन एवर साइन ऑफ स्लोप इन एक्सटी चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ये क्या लॉजिक है, देखो यार ये क्या लॉजिक है। देखो एक बढ़िया सी बात लिखवाना चाहते हैं, बढ़िया सी बात लिखवाना चाहता हूँ, एक बढ़िया सी बात लिखवाना चाहता हूँ। देखो सुनना मेरी बात, पार्टिकल हमेशा उधर मूव करता है, पार्टिकल हमेशा उधर मूव करता है जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मतलब सुनना, यहाँ पे सुनना सुनना, मूवमेंट की डायरेक्शन आपका कहां मूव करते हो, मूवमेंट की डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है बॉडी उधर मूव करती है। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होता है जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा यार, जब गाड़ी बहुत तेज चलती है, गाड़ी बहुत तेज चलती है, आप अचानक से ब्रेक मार दो, आप अचानक से ब्रेक मार दो तो गाड़ी स्किड खाती है। आपने ब्रेक मार दिया यार, आप एक्सीलेट तो कर नहीं रहते, आपने ब्रेक मार दिया, आपने रिटार्डेशन क्रिएट किया, बट गाड़ी तब भी आगे स्किड क्यों खाई? गाड़ी आगे स्किड क्यों खाई? क्योंकि आपकी वेलोसिटी आ गई, क्योंकि आपकी वेलोसिटी आ गई, है कि नहीं, है कि नहीं। जब जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, हम जैसे गाड़ी में बैठे होते हैं, अचानक से ब्रेक लग जाती है, तो ऐसे नहीं हो जाते, होता है कि नहीं। बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ब्रेस में ब्रेक लग गया, ट्रेन में बैठते ब्रेक लगती है, तो हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि जैसे बस रेस्ट पे आती है, अपने पास एक वेलोसिटी थी, बस अचानक से रेस्ट पे आई, अपने इस बॉडी की वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी के कारण बॉडी थोड़ी मूव हो गई, ठीक है, बॉडी मूव हो गई, बॉडी मूव हो गई, ठीक है। तो मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। अब सोचो यार, एक्सटी का साइन, अगर एक्सटी ग्राफ में स्लोप का साइन चेंज हो रहा है, स्लोप का साइन चेंज हो रहा है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप का साइन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, आयुष का लॉ लगाओ, आयुष लॉ लगाओ, वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, मतलब मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी बदली कि नहीं बदली? वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? अपोजिट हो गया, तो इसलिए आपका मोशन का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस दूं, कुछ क्वेश्चंस दूं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस करके बताओ, क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन करके बताइए, चलिए चलिए। यू नो ये वी डोंट नीड अ क्वेश्चन बैंक व्हेन वी हैव अ गुड टीचर। खुद की तारीफ अपने मुंह से। हाँ भाई साहब, मान लीजिए आपके सामने मैं थोड़ा सा पतला बना देता हूँ यार, मान लीजिए ये है, 4 ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, 4 ग्राफ बना रहा हूँ, एक्स टी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करना, एक्स टी, वी टी, वी टी, एक्स टी, वी टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है इसमें से किस केस में पार्टिकल के पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, किन किन केस में बताना है आपको, बताना है किन किन केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये आराम से सोचो, अब फिर डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा, डिस्कस करेंगे मजा आएगा, अगर समझ आएगा, समझ ही नहीं आएगा तो मजा भी नहीं आएगा। एक और बना देते, चलो एक और बता देते, चलो एक और, तुम भी क्या याद रखोगे ना, आए हो तो लेके जाओ, आए हो तो लेके जाओ, चलो एक्सटीविटी, चलो भाई आराम से ट्राई मारो, पॉज करो, ट्राई मारो, पॉज करो, ट्राई मारो, पॉज करो, ट्राई मारो। देखो यार, अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई पार्टिकल के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस किस केस में। आपको ये चीज पता होनी पड़ेगी कि एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का पता चलता है जब एक स्लोप एक स्ट्रेट लाइन हो, जब भी स्लोप एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब देखो यहाँ पे x क्या है, x क्या है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, x ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट यहाँ पे ये कांस्टेंट तो है, बट ये वेलोसिटी क्या है, जीरो वेलोसिटी। इसका रीजन समझना, स्लोप जब भी हॉरिजॉन्टल होता है जीरो होता है, फ्लैट हो गया, वही आदमी फ्लैट हो गया, लाइन फ्लैट हो गई तो स्लोप जीरो है।
तो वेलोसिटी इसकी भी जीरो है। तो कांस्टेंट तो ये भी है, पहले भी जीरो थी, अभी भी जीरो है, वेलोसिटी अभी भी जीरो है, बट इसको हम बोलते नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम बोलते नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कुछ तो हो यार, मतलब ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है यार, वेलोसिटी है ही नहीं। हाँ कांस्टेंट है बट स्टिल इसको इंक्लूड नहीं करते हम, इसे इंक्लूड नहीं करते। तो आंसर ये हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये नहीं होगा। यहां तुम देख सकते हो, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप मतलब यहाँ स्लोप क्या है आपका, वेलोसिटी। तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम। अब देखो वेलोसिटी टाइम में तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो तो एक्सेलरेशन बताता है। अब हमको तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए, हमको तो एक्सेलरेशन से मतलब ही नहीं है, तो मैं स्लोप क्यों देखूंगा, मैं डायरेक्टली v देखूंगा सबका, मैं डायरेक्टली v देखूंगा। देखो इसमें v क्या कांस्टेंट ही है, मुझे अब तो स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां तुम देख सकते हो v बढ़ ही नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट v है, जी आंसर हो जाएगा। यहां देखो v जीरो था, फिर बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। यहां v जीरो था, अजीब ढंग से बढ़ रहा है, बट बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों केसेस कांस्टेंट वेलोसिटी की नहीं है। यहां पे स्लोप देखो ही नहीं, क्योंकि यहां का स्लोप तो एक्सेलरेशन है, यहां पे स्लोप तो एक्सेलरेशन है। हाँ ऑब्वियसली तुम ये कह सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी आप कभी एक्सेलरेट करोगे नहीं ऑब्जेक्ट को, वो तो यार उसकी वेलोसिटी से मूव करेगा ना। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा ना, आपको कुछ एक्सेलरेशन देना तो पड़ता है तभी तो स्टार्ट होता है। तो अगर आप बॉडी पे एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे हो तो फिर क्या हो रहा है, बॉडी सेम टू सेम वेलोसिटी चलेगी। अगर ना कोई एक्सेलरेशन ना कोई रिटार्डेशन है तो सेम टू सेम वेलोसिटी चलेगी, सेम टू सेम वेलोसिटी चलेगी, सेम टू सेम वेलोसिटी चलेगी, ठीक है। तभी तो हमको ब्रेक लगानी पड़ती है, तभी तो हम गाड़ी में ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं। चलो कि हमको अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होगा, मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एरिया कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर मोशन एंड ग्रेविटी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एरिया कॉन्सेप्ट पे, एरिया कॉन्सेप्ट पे। चलो एरिया कॉन्सेप्ट पे जल्दी से बात करते हैं। भैया आपको ये पता होना चाहिए, दो तीन चीज बतानी, दो तीन चीज बतानी है मेरे को। ये बताओ वीटी ग्राफ का एरिया क्या होगा, क्या ये पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसे आया। एरिया वन मेथड, एरिया मेथड, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी इंटू टी, वो है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया टाइम ग्राफ, ओके एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है, ठीक है, ठीक है, एक गलती हो गई है, यहाँ पे ग्राफ मिस हो गया, ग्राफ मिस हो गया, ठीक है। अभी इतना देखो, इतना देखो, इतना प्लीज नोटिस, नोट दिस, नोट दिस, नोट दिस, नोट दिस, इतना नोटिस करो, इतना नोटिस करो, ठीक है। इससे अभी नीचे लगी इग्नोर मारो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। याद रखिएगा जो भी चीज नीचे आती है, जो भी डिस्प्लेसमेंट नीचे आता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना। अगर इतना एरिया है, ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। अच्छा बहुत लोग पूछते हैं सर एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देगा भैया, एक्स इंटू टी क्या होता है, एक्स इंटू टी क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो एक्सटी का ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा, ठीक है। एक्सटी का एरिया कुछ होता ही नहीं है तो कुछ देगा ही नहीं। तो इसका एरिया 10 है और इसका एरिया है लेट से, ओ सॉरी, ये एरिया है लेट से 2, ये एरिया है 2। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 माइनस 2 दैट इज 8। याद रखना डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो, डिस्टेंस पूछूं अगर डिस्टेंस पूछूं, याद रखना ये चीज, डिस्टेंस में हमेशा ऐड ही होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा 12, डिस्टेंस हो जाएगा 12। क्लियर होती है, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। डिस्टेंस हो जाएगा 12। हो हो क्लियर है, क्लियर है। अब एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये चीज हर कोई मिस कर देता है। चलो अगर मैं 80 ग्राफ बनाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ 80 ग्राफ, अच्छा 80 ग्राफ का स्लोप क्या देगा, 80 ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देगा, कुछ होता ही नहीं एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, कुछ स्लोप देगा ही नहीं। 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है, 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी देता है यार, वेलोसिटी तो देता है बट याद रखना ये वर्ड, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है,
मतलब क्या है बताऊंगा, लेकिन ये चीज अच्छे से कहीं समझ लो, ये वेलोसिटी नहीं देता, ये चेंज इन वेलोसिटी देता। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, और ये चीज नेगेटिव एरिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए ये v है, ये आपका 80 ग्राफ है, ये 80 ग्राफ है। ठीक है, ये एरिया है, ये एरिया है 20, ये एरिया 20 है, ये एरिया है लेट्स से 5, ये एरिया है 5। ठीक है, और लिखा हुआ है कि गिवन है पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है v क्या होगा, पूछा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो आप एरिया निकालो, इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा 20 माइनस 5, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ये 15 इज नॉट फाइनल वेलोसिटी, प्लीज याद रखना, ये 15 होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल है ये 15 यार, मतलब v फाइनल माइनस 10 है ये 15 यार, मतलब v फाइनल है 25 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। कहानी क्लियर है इतनी? चलो भाई, कहानी क्लियर है? अगर कहानी क्लियर है तो बताइए, तो आंसर बताइए। सारे क्वेश्चन ऊपर हो गए, मैं चेक कर ले जरूर, सारे क्वेश्चन तो आप करते चले जा रहे हो धड़ाधड़ साइड से, एक क्वेश्चन बचा है। चलो मैं भी अपनी तरफ से क्वेश्चन दे ही रहा हूं, है कि नहीं? सॉरी, ये क्वेश्चन करो, आराम से सोच के करना, आराम से सोच के करना। एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैसे फाइंड कर सकते हैं, आराम से सोच के करना प्लीज, आराम से सोच के करना। आंसर इसका सी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जून से स्टार्ट हुआ है, 24 जून से। ठीक है, ठीक आचे, चलो अब एक चीज, एक लास्ट पॉइंट बताना है कि अगर तुमको एक्सटी ग्राफ दे दिया और एक्सेलरेशन पूछ ले, एक अलग लेवल जंप मार दिया, अरे एक्सटी से तो वेलोसिटी पता चलता है ना, लेकिन अगर पूछे एक्सटी से एक्सेलरेशन पूछ दे, डायरेक्टली एक लेवल जंप कर रहा है, तब क्या करना है? तब ये एक सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जब भी आपको ऐसा हैप्पी फेस दिखे, जब ऐसे स्माइली फेस दिखे, देखो स्माइली फेस बन रहा है कि नहीं, जोकर वाला लग रहा है। ठीक है, स्माइली फेस दिखे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ऐसे सैड फेस दिखे, ऐसे कंप्लीट कर लो ना अपने हिसाब से, कंप्लीट कर लो। सैड फेस दिखे तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आपका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। क्लियर? इसको याद रखना, इसको याद रखना प्लीज। एक केस बता दे रहा हूं, अगर लेट्स से एक सिंपल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का, जैसे ये सैड फेस, हैप्पी फेस, और एक ऐसा इमोजी बनाते हो ना, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है, देखो यार, आप चीज समझने की कोशिश करना। ये बताता है जीरो एक्सेलरेशन, इसका रीजन समझना, क्योंकि यार आपको एक चीज पता होगी, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बोलता है? वेलोसिटी देता है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी देता है। डोंट यू थिंक इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है? डोंट यू थिंक इसका स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने अभी पढ़ा था एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? या तो वेलोसिटी बढ़ाना या तो वेलोसिटी कम करना। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब पक्का एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा, तभी तो कांस्टेंट है, तो यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। ओ भाई साहब, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, ओके गाइस, तो अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करें तो यार, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे पता चला आप लोग के अलग ही लेवल्स के इसमें कॉन्सेप्ट घुसे रहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी समझने के लिए तुमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो तुमने समझा है वो कुछ नहीं समझा है। तो बताता हूँ, देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी आपको समझना है तो जो पहले पढ़ रखा है प्लीज उसको भूल जाइए, वो कॉन्सेप्ट मत लगाइए, बहुत गलत सलत कॉन्सेप्ट लगाए पड़ते हैं, और क्वेश्चन कभी सही नहीं होता, कभी सही होता है, कभी गलत होता है, और पता नहीं चलता कि भाई आधे टाइम सही क्यों हो रहा है, आधे टाइम गलत क्यों हो रहा है। तो जो बता रहा हूँ उसको अपना लो, हमेशा सही आंसर आएगा। ठीक है,
पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इन जनरली साइन कन्वेंशन ये फॉलो होता है, बट मोशन अंडर ग्रेविटी में तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ये चीज, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे कि पॉजिटिव कब होता है, जब कोई भी चीज ऊपर जा रही है, जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है, ओ सॉरी सॉरी, जब भी कोई चीज ऊपर जा रही है, जब भी कोई चीज ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे जाए तो नेगेटिव, वैसे ही राइट जाए तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाए तो नेगेटिव। इसको तो पहले रट लीजिए, इसको पहले रट लीजिए, और यही विद साइंस आप पुट करोगे, विद साइंस आप पुट कर दोगे उसमें। और सेकंड केस है, सेकंड केस याद रखना है कि एस जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, वही जो हम बात कर रखे हैं। सेकंड केस क्या है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा याद रखने हैं, पहले बता दे रहा हूँ। आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर बॉल है, वो एक पर्टिकुलर, जैसे ये हाइट है, जैसे 10 मीटर हाइट है, एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया, पार्टिकल ऊपर थ्रो किया गया, ऊपर थ्रो किया गया। अब मैं पूछूं फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करोगे। मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी है लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किया, तो v इज इक्वल टू +2 करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, ऊपर फेंका। v इज इक्वल टू +2 प्लस -10 इंटू टी, या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -gt लिखना पड़ेगा। क्यों? अरे एक्सेलरेशन, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करती है, हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है। जितनी ग्रेविटी ऊपर एक्ट करने लग गई, हम सब ऊपर उठ जाएंगे, हम ऊपर ही चले जाएंगे फिर हमेशा के लिए। ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे बुर्ज खलीफा में जाए, चाहे कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। तो माइनस लगा, समझाया, माइनस को लगा, प्लस को लगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी। अच्छा, ये समझ में आता है। अगर मैं पूछूं पार्टिकल ऐसे पूरा घूम के नीचे तक आ गया, नीचे तक आ गया, तब क्या करेंगे? तब इक्वेशन मोशन क्या लगाओगे? एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो। एस की जगह क्या होगा? एस होता है डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? -10। हार्ट अटैक आ गया, कैसे -10 कैसे आया? -10। देखो यार, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, तू देखना, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ध्यान से देखिए, इनिशियल पोजीशन क्या है ये, फाइनल पोजीशन क्या है ये। तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे आया, तो यार ऊपर जाके वापस नीचे आने में तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और माइनस क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर वो नीचे गया है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर वो नीचे हुआ है, 10 मीटर नीचे हुआ है। तो -10 इज इक्वल टू +2 इंटू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। क्लियर हुई इक्वेशन? क्लियर हुई इक्वेशन? क्लियर हुई इक्वेशन? एक और देते हैं, चलो एक और देते हैं। अब बताओ, अब बताना, एक पार्टिकल ऐसे नीचे थ्रो किया गया, एक नीचे थ्रो किया गया, ठीक है, ये डिस्टेंस है लेट्स से 5 मीटर। पार्टिकल इस बार इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया, नीचे थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड नीचे थ्रो किया गया। अब पूछता है फाइनल वेलोसिटी बताओ आफ्टर टाइम टी। ये बताओ, ये कैसे पुट करेंगे, इसमें कैसे पुट करेंगे? तो v फाइनल क्या हो जाएगा? -5 माइनस जी टी, क्योंकि नीचे जा रहा है, बॉल नीचे जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे फेंका है, तो -5। और एक्सेलरेशन तो हमेशा -g होता ही होता है, -g होता ही, हमेशा -g होगा। और अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन बनाओ, तो क्या बनेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो s क्या हो जाएगा? -5 इज इक्वल टू -5t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन जाएगी, ये क्वेश्चन बन जाएगी। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना कि -5 इज इक्वल टू -5t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट भी नीचे था, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे थी, और एक्सेलरेशन तो हमेशा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g, वो तो हमेशा नीचे ही रहता है, वो तो हमेशा नीचे ही रहता है। तभी इक्वेशन मोशन ये बनाई गई है, ये इक्वेशन मोशन बनाई हुई है। देखो जरा, थोड़ा ध्यान दोगे, सब में -gt है, क्योंकि -g तो फिक्स है, -g तो फिक्स है, बाकी v u और s की देखनी पड़ेगी, बाकी v u और s की देखनी पड़ेगी क्या मोशन है, लेकिन g हमेशा माइनस होगा। क्वेश्चन करो जरा,
क्वेश्चन करो क्वेश्चन। चलिए जरा ये क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर अभी बोल रहा हूँ, पहले देखो, ट्राई करो, पॉज करो, फिर आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। आंसर इसका डी है। सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, आंसर इसका डी है। इसका रीजन क्यों है? अरे बॉल ऊपर जाके बॉल रुक गई, बॉल ऊपर गई और रुक गई ऊपर से। जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, बॉल पेन है। जैसे हम पेन को ऊपर फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट स्लो होता है ना, स्लो होता है, स्लो होता है, स्लो होता है, फिर रुक जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये ऑब्जेक्ट गया गया ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और स्लो हो गया, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन जी थोड़ी जीरो होता है, जी तो हर बार ही नीचे लग रहा है, जी तो हर बार ही नीचे लग रहा है। अरे तभी तो वेलोसिटी कम होती है, ध्यान से देखना भैया, वेलोसिटी ऊपर जी नीचे, तभी तो वेलोसिटी कम होती है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, रिटार्डेशन हो रहा है, तभी तो धीरे 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 स्लो हो गया, ओ स्लो हो गया। अब जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी भी नीचे, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे, तो ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। तभी तो किसी चीज को जितना ऊपर से फेंको उतना ही चोट लगती है। अब इसको यहाँ पे ऐसे गिराऊं तो दर्द नहीं होगा, 4 मंजिल से गिरा दूं पट से लगेगा, बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, तो एक्सेलरेट हो रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, तेजी में गिरता जा रहा है, तेजी इसकी स्पीड होती जा रही है, तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका आंसर डी है। ओके ठीक है, अब पढ़ते हैं यार फ्री फॉल के बारे में, फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। याद रखना जब भी आपको वर्ड ये फ्री फॉल आए, फ्री फॉल का मतलब ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ा, ये पेन है, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, पेन है, आई डोंट नो कितने लोगों को दिख रहा है, ये पेन है, ऐसे छोड़ दिया, मतलब फेंका नहीं, नीचे नहीं फेंका, नीचे नहीं फेंका, बस छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और क्या किया, बस छोड़ दिया, मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्रीली। फ्री फॉल मतलब फ्री है भैया, फ्री टू फॉल, ऐसे लिया छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे लिया छोड़ दिया, तो जिसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो याद रखना फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर भी आएंगे, थर्ड पॉइंट पर भी आएंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं। जरा मेरे को ना 1-2 क्वेश्चन के आंसर दो, जरा क्वेश्चन के आंसर दीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, मैं पूछता हूँ। ओके, शायद मैं लेना भूल गया वो क्वेश्चन, मैं आपसे पूछता हूँ। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, एक फ्री ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया गया, फ्री फॉल करवाया गया, फ्री फॉल कराया गया ऑब्जेक्ट को अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड, इनका रेशियो बताना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड एंड फिफ्थ सेकेंड। कैसे करेंगे? सुनना मेरी बात, ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया गया, और जी तो कांस्टेंट होता है, जी तो कांस्टेंट होता है, डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब वो वाला आ जाएगा, वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि भैया 1:3:5 वाला, ठीक है, 1:3:5:7:9। फर्स्ट सेकंड में इतना होगा, थर्ड सेकंड सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना, तो आंसर हो जाएगा 5/9, आंसर हो जाएगा 5/9। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन करके देखो, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये क्वेश्चन करके दिखाइए। A ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second from top of the tower. It hits the ground after some time with velocity 80 meter per second. The height of the tower is, height of the tower is, अब देखो यार, अब देखो, अब देखो कैसे किया मैं, कैसे किया। मेरे फॉर्मूले से जाओगे तो क्लियरिटी आएगी, ठीक है, आगे बता रहा हूँ, बहुत क्लियरिटी आएगी। अब मान लो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिए, अभी बताता हूँ, अभी याद बताता हूँ। 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, 20 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो किया गया, और पूछा है, और आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी एंड मतलब नीचे एंड तक आते आते
एंड तक आते आते इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो गई। और पूछा हाइट पूछा है, ठीक है यार, ठीक है, हाइट पूछा है, ठीक है, वेलोसिटी ऐसी हो गई है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gs कर देंगे, माइनस 2gs कर देंगे, माइनस 2gs कर देंगे। v स्क्वायर क्या होगा, माइनस 80 का स्क्वायर, अरे डाउनवर्ड ही तो जा रहा है, माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस। सर एस तो नेगेटिव पुट करेंगे ना, याद रखिएगा जब भी वेरिएबल, जब तक आपको वैल्यू नहीं मिली है, जब तक आपको वैल्यू नहीं मिली है तब तक साइन पुट कभी नहीं करते। जब तक कोई वेरिएबल एस है तो उसको ऐसे ही रहने दे, वो अपने आप साइन के साथ आ जाएगा, टेंशन मत ले। जब वेरिएबल है तो टेंशन ही मत लो, तब साइन की कोई टेंशन नहीं, तब साइन नेवर पुट साइन व्हेन एवर इट इज अ वेरिएबल। एस वेरिएबल साइन कभी मत पुट करो, एस की वैल्यू होती तो पुट करते, ठीक है, एस अपने आप विद साइन आ जाएगा। तो माइनस 80 स्क्वायर करो, ठीक है, माइनस 80 स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर हो गया, माइनस 20 स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर हो गया, ठीक है, मतलब माइनस स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, माइनस 2gs। तो 2gs क्या हो जाएगा, 2gs क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो एस को सॉल्व करना, एस को सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा है, एस को सॉल्व करके देखना कितना आंसर आएगा। इसको देख लेते हैं, 400 माइनस 6400 अपॉन 2 इंटू 10, तो एस हो जाएगा आपका 6000 बाई 20 मतलब 300 मीटर, मतलब माइनस में आएगा, माइनस 300 मीटर, ठीक है, माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस 300 मीटर, मतलब ये पक्का नीचे हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, पक्का नीचे हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, माइनस 300 मीटर पक्का नीचे हुआ है, पक्का नीचे हुआ, माइनस 300 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, माइनस 300 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यार ऑप्शन में तो माइनस है ही नहीं, अरे ऑप्शन में तो हाइट पूछी है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां जाने पे, यहां से यहां जाने पे माइनस 300 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां जाने में माइनस 300 का हुआ, तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि पक्का हाइट 300 रही होगी, पक्का हाइट 300 रही होगी। ऑब्जेक्ट यहां से नीचे जाने में उसका मतलब माइनस 300 का हुआ, पक्का ये हाइट 300 रही होगी, ये कॉमन सेंस से आ गया। ये हाइट ऑफ द टावर तो नेगेटिव, हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती टावर की, इसलिए 300 हो गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट माइनस 300 का ही हुआ है, बट यहां से लॉजिकली बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस 300 है तो पक्का हाइट ऑफ द टावर माइनस हाइट ऑफ द टावर 300 रहा होगा, है कि नहीं, सिंपल मेजरमेंट। तो ये चीज होगी। अभी थर्ड पे भी आ जाते हैं, थर्ड पे भी आ जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टफ लगता है बट अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट t सेकंड्स ऑफ असेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ डिसेंट। देखो यार एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक बॉल ऊपर गई है और रेस्ट पे आ गई, ऊपर जाके रेस्ट पे आ गई, फिर नीचे आ रही है। ऊपर जाने में अगर 10 सेकंड लगता है, नीचे आने में भी 10 सेकंड ही लगेगा। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो यार, जो टाइम ऊपर जाने में लगता है वही टाइम नीचे आने में लगता है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, वर्ड याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता कितना होगा, 10 कभी नहीं होगा, 20 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब वापस जहां से फेंका था वहां पे, मतलब ऊपर फेंका, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया। पूरे फ्लाइट में, पूरे जर्नी का कितना टाइम होता है, वो था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 20 सेकंड्स हो गया, हो गए 20 सेकंड्स। अब देखो ये एक लॉजिक है, ये जो थर्ड पॉइंट है समझना, थर्ड पॉइंट समझा देते हैं यार, थर्ड पॉइंट समझा देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट t सेकंड्स ऑफ असेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ डिसेंट, फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ डिसेंट। समझा देते हैं यार, ठीक है, समझा देते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो यार ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर गया, थोड़ा समझना थोड़ा टफ लगेगा, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, रेस्ट पे आया, फिर नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। तो भैया आखिरी 2 सेकंड में, आखिरी 2 सेकंड में, आखिरी 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वही पहले 2 सेकंड का डिस्टेंस होगा जब वो डिसेंड कर रहा हो। जितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है आखिरी 2 सेकंड में, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पहले 2 सेकंड में जब वो डिसेंड कर रहा हो। ये लॉजिक हुआ, ये लॉजिक हुआ, समझा कि आखिरी 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है वही डिस्टेंस ट्रेवल होगा पहले 2 सेकंड में। मान लो आखिरी 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 1 मीटर, तो पहले 2 सेकंड में जब वो डिसेंड कर रहा है तब भी 1 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत खूंखार क्वेश्चन है, बहुत खूंखार क्वेश्चन है, ट्राई करना, ट्राई करना। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, पहले कह दे रहा हूँ, ट्राई करना, पहले कह दे रहा हूँ। If a ball is thrown vertically down, if a ball is thrown vertically upwards with speed u, पूछा है
द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट। आखिरी टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो देखो बहुत लोग इक्वेशन मोशन लगाएंगे, बिल्कुल लगाओ बिल्कुल लगाओ। लास्ट टी सेकेंड्स पूछा है, मान लो इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट पे पूछा है, इस पॉइंट में वेलोसिटी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या किया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर किया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इन द लास्ट टी सेकेंड्स पूछा है तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बट यार इनिशियल वेलोसिटी तो ये वाली दे रखी है यार, टाइम दे रखा है इतना सा, जो टाइम है लास्ट टी सेकेंड्स। देखो यार समझना मेरी बात, समझना मेरी बात। आपने u क्या इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ये है इसकी, u इनिशियल वेलोसिटी u यहां से। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये जो s निकाल रहे हो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आप क्या करो u ये ले रहे हो और टाइम इतना सा ले रहे हो, टाइम इतना सा ले रहे हो। ये कैसे हो सकता है यार, टाइम तो पूरा लेना पड़ेगा। समझ लो, अगर आप टाइम पूरा लोगे तो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम पूरा तो पूरा डिस्टेंस बताएगा। आपको दे रखा है टाइम इतना सा, यहां की इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रखी, तो कैसे होगा ये, यहां की इनिशियल वेलोसिटी दे नहीं रखी। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा टफ लगेगा। अरे इनिशियल वेलोसिटी नीचे की दे रखी है यार, यहां की इनिशियल वेलोसिटी दी होती तो कर लेते इक्वेशन, यू ये है टी ये है, तो कैसे करेंगे। मेरे वाले फॉर्मूले से जाएंगे, जो फिर मेरा फॉर्मूला मतलब जो लॉजिक से जाएंगे। देखो यार, जो लास्ट टी सेकेंड्स में ट्रेवल होगा वही फर्स्ट टी सेकेंड्स में होगा जब वो फ्री फॉल करो, जब वो डाउनवर्ड मोशन आएगा। डाउनवर्ड मोशन निकालना आसान है हमारे लिए, देखना ध्यान से। ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड मूव करेगा तो बहुत इजी है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है तो रेस्ट से मूव करता है। जैसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब रेस्ट से नीचे आता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी पता है, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डिस्टेंस पूछेगा तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखते हैं ग्राफ, ग्राफ बना देते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। देखो ग्राफ कैसे है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेरे को एक बात बताना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलेरेशन क्या होता है, माइनस जी डाउनवर्ड, माइनस जी डाउनवर्ड, इसलिए देखो स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूँ लाइन को तो देख पाओगे एंगल क्या है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसलिए लाइन नीचे जा रही है, इसलिए लाइन नीचे जा रही है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहां से क्यों स्टार्ट हो रही है, क्योंकि फ्री फॉल में वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है, फ्री फॉल में वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अच्छा कभी अगर तुमको कभी स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया जाए, कभी स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लिया जाए, कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ पूछ लिया जाए, तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता निकालने का स्पीड टाइम ग्राफ। आप सबसे पहले जब भी स्पीड टाइम ग्राफ पूछा जाए, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालिए, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालिए। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका उल्टा कर दो, मतलब ऊपर, फ्लिप अबव, इसको ऊपर फ्लिप कर दो, इसका ऊपर फ्लिप कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन का आइडिया नहीं लगेगा। स्पीड टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालो। फॉर एग्जाम्पल वीटी ग्राफ ऐसे है, वीटी ग्राफ ऐसे है, तो पता स्पीड टाइम ग्राफ पता कैसे बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्पीड टाइम ऐसे बनेगा, मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। स्पीड टाइम ऐसे ये हुचक के ऊपर आ गया, ये चीज हुचक के ऊपर आ गई, ये चीज, इसको ऐसे करके देखते हैं जरा, समझ में तो आ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, हुचक के ये चीज ऊपर आ गई। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, मजा आ रहा है करने में। हाँ हाँ, चलो चलो छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये चीज नीचे का पहाड़ ऊपर फ्लिप होकर ऊपर आ गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये चीज आपका स्पीड, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, आपका स्पीड टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। चलो भाई चलो, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो
ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर थ्रो कर दिया गया, तब इसका ग्राफ ऑफ कंप्लीट मोशन बताना है। मान लो ऑब्जेक्ट क्या क्या ऊपर थ्रो गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, रेस्ट पे आया, फिर नीचे गया नीचे गया नीचे 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 गया। तुम देखो इसकी वेलोसिटी इस बार 0 से स्टार्ट नहीं हुई, कुछ पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट, पर्टिकुलर वेलोसिटी स्टार्ट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा कुछ होती है ना, तभी कुछ वेलोसिटी दो तभी तो ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी ऊपर है। बट स्लोप अभी भी पूरा थ्रू आउट स्लोप नेगेटिव ही है, थ्रू आउट स्लोप नेगेटिव ही है, क्योंकि यार जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। दूसरे वे से समझाते हैं, तुम देखो यार, वेलोसिटी पहले अपवर्ड थी तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव 10 होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जा रही एंड घट गई, जीरो हो गई। अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ पूछूं मैं, इसको फ्लिप कर दो, इस नेगेटिव पोर्शन को फ्लिप कर दो, नेगेटिव पोर्शन फ्लिप हो गया। तो इसी के साथ लेक्चर आपका खत्म होता है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये ना मैच द फॉलोइंग करो, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करो। ओ हो आ जाओ, मैच द फॉलोइंग करते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करते हैं, आ जाओ। किससे रिलेट कर रहा है, बी किससे रिलेट कर रहा है, देखो यार क्वेश्चन करते हैं। देखो वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वीटी ग्राफ दे रखा है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन। स्लोप क्या देता है, एक्सेलेरेशन। तो देखो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल एक्यूट बनता है। इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, लाइन पूरी एक्सटेंड कर दो, जब भी एंगल एक्यूट बनेगा, तो तुम देख सकते हो कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, इसका क्या है पॉजिटिव, इसका भी क्या है पॉजिटिव, और ये दोनों एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ये दोनों एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है, ये दोनों एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, ये एक्सेलेरेशन स्लोप से पता चल गया। अब वेलोसिटी कैसे पता चला, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला। अरे वेलोसिटी ध्यान से देखो यार, वेलोसिटी देखो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, यहां देखो v नेगेटिव है, इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो नेगेटिव स्टार्ट हो रही है ना, तो u इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल है। ऐसे करना समझ में आ जाएगा, अभी आंसर में लिख दे रहा हूं, बाकी एनालाइज करना। ये एग्जांपल एक ये दे देता हूं, ये देखो, इसको देखो जरा, ये पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है, बट एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव। क्यों, स्लोप निकालो, स्लोप नेगेटिव है इसका, स्लोप देखो नेगेटिव कैसे, एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो मैं आपके सामने आंसर लिख देता हूं, जो आपका ए होगा वो 2 से मैच करेगा, ठीक है, आराम से सोचना फिर करना। जो आपका बी होगा जिसमें यू नेगेटिव है बट एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, वो 1 से मैच करेगा। सी होगा, सी क्या, एक्सेलेरेशन यू पॉजिटिव, ठीक है, सी होगा वो 4 से मैच करेगा, डी होगा वो 3 से मैच करेगा। आराम से सोचना, ठीक है, आराम से सोचना। एक लास्ट क्वेश्चन जो था वो ऊपर वाला बच गया था, वो करवा देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला बच गया था, ये बता देते हैं। चलो यार देखो क्या लिखा है, पार्टिकल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट और एनसीईआरटी का एग्जांपल भी, सब कुछ यही क्वेश्चन है। देखो यार, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलेरेशन इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स क्या होगा। सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस at लगाओ, लेकिन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म में लगाओगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u निकाल लिया, एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस at पुट कर दिया। ये और इसका आंसर, इसका आंसर पक्का ऑप्शन में होगा, वो गलत होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है यार, वेक्टर के फॉर्म में, मुझे वेक्टर के फॉर्म में ही क्यों पुट करना पड़ रहा है, गलत क्यों हो जा रहा है मेरा आंसर, क्यों गलत आंसर हो जा रहा है। करके देखना, एक बार क्या करो, सिर्फ एक वेलोसिटी से फाइंड करो, सिंपली v क्या करो, u प्लस at करो, वेक्टर फॉर्म वाला, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10 इंटू 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, ये करो, ऐसे करो, तो तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी तुम्हारी 5i कैप प्लस 5j कैप, आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो मॉड भी हो जाएगा 5√2 ऐसा आ जाएगा। लेकिन एक केस और करके देखना, कि आप डायरेक्टली मॉड यू निकाल लो, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इनिशियल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लो,
फिर v निकालो तो v कुछ और आ जाएगा, v कुछ और आ जाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, होता क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो रीजन क्या है। इस केस में ना ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यहां वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं बन रहा, पैरेलल नहीं है। तो हमको पता है यार, दो वेक्टर्स अगर 10 न्यूटन ऐसा है और 10 न्यूटन ऐसा है, क्या दो वेक्टर्स सिंपली 20 न्यूटन हो जाएंगे? क्या नहीं होते, वेक्टर एडिशन लगेगा, IJK वाला लग रहा है। सिंपल एडिशन कब होता है? सिंपल एडिशन कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो ये मोशन, ये 1D हो ही नहीं रहा, ये 1D मोशन है ही नहीं, ये 1D मोशन नहीं है। एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में इनके बीच का एंगल खुद निकाल के देख लेना, 0 डिग्री नहीं आएगा। इसलिए हमको वेक्टरली ऐड करना पड़ा, IJK फॉर्म में पहले ऐड करना पड़ा, फिर मॉड लगाना पड़ा। डायरेक्टली मैग्नीट्यूड नहीं ऐड कर दिया क्योंकि ये स्केलर नहीं थे, क्योंकि स्केलर, आई एम सॉरी, ये वेक्टर्स तो होते ही हैं, स्केलर तो है ही नहीं, वेक्टर्स तो होते ही हैं, बट ये सेम लाइन में नहीं थे, सेम पैरेलल नहीं थे, कि सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, चलो इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आ जाना, 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कर देना, ठीक है, मेरा भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।